बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सितंबर पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। और एस्ट्रोलॉजी में 22 अगस्त से जो टाइम शुरू होता है, 22 अगस्त से शुरू होने वाला टाइम जो 23 सितंबर को ख़त्म होगा, ये सारा का सारा टाइम जो है एस्ट्रोलॉजिकली ये सितंबर कहलाता है। तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के महीने जो है वो 22 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए अगस्त से स्टार्ट होने वाला सितंबर में जाकर ख़त्म होगा। ये भी आलमोस्ट प्लैनेटरी कंडीशन वैसी ही हैं। और ये बात मैं डिस्कस करने से पहले ये आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा पाकिस्तान है, इसमें अगस्त और सितंबर, स्पेशली सितंबर आखिरी महीना है जहाँ पर ये क्योस और अनसर्टन कंडीशंस आपको नज़र आ रही हैं। जिसी तरह अक्टूबर शुरू होगा, आप वाज़ेह तौर पर देखेंगे कि पाकिस्तान सडनली एकदम से राइज़ करना शुरू होगा, अथॉरिटी होंगी, पावर्स होंगी, एक नया सिस्टम चल पड़ेगा। नए सिस्टम से मुराद ये नहीं कि गवर्नमेंट टॉपल कर जाएगी, हम ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी नहीं आपके सामने और वाज़ेह तौर पर आ जाएगी और पाकिस्तान की डायरेक्शन तब क्लियर होने लगेगी। तो सितंबर से जो अगला महीना होगा अक्टूबर, वो बहुत ही एक्साइटिंग होगा। लेकिन चूंकि हम इस वक्त सितंबर डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए सितंबर डिस्कस करते हैं। सितंबर में पाकिस्तान की पहले प्लैनेटरी कंडीशन देखें। पाकिस्तान बाय बर्थ है लियो, सन इन लियो, सैटर्न इन लियो, मर्करी इन लियो एंड वीनस इन लियो। और राहु है 10th में टॉरस में, और जुपिटर और केतु हैं स्कॉर्पियो में, और मून और मार्स हैं इन कैंसर। तो ये पाकिस्तान की टोटल प्लैनेटरी कंडीशन है। अब जब हम ट्रांजिटरी सिस्टम अप्लाई करते हैं ये देखने के लिए कि सितंबर कैसा गुजरेगा, तो हम जो सितंबर में मरकरी की पोजीशन है उसको हमने देखना है। तो सन इन आजकल वर्गो है। पाकिस्तान का मरकरी जो है वो बाय बर्थ कोई बहुत ही अच्छा नहीं बैठा हुआ। तो इस महीने जो है वो बहुत सारी ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस होंगी, एग्रीमेंट्स होंगे जो आपको नज़र आएंगे कि चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें तोड़ नहीं चढ़ेंगी, या जिसे हम कहते हैं कि वो उनका पॉजिटिविटी आपको नज़र नहीं आएगी। सन से क्योंकि दूसरा घर है, और मून से तीसरा घर है। मीडिया, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, स्कूल्स, जो कहते हैं इंस्टीट्यूट्स, इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम होगा। और ये बात याद रहे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि थर्ड हाउस होता है फ्लो को ज़ाहिर करता है, फ्लूइड को ज़ाहिर करता है, कम्युनिकेशन को ज़ाहिर करता है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं सितंबर में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बात हो सकती है जो चाहे थ्रू ना हो, और फ्लड्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इकॉनमी चलती रहेगी, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि बहुत ही जल्दी से बहुत पॉजिटिव तब्दीली आने वाली, तो वो बिल्कुल नहीं होगी। और ये बात याद रहे कि कहा जाता है कि मरकरी जो है वो अल्लाह की रहमत का लॉर्ड है। जब वो अफ्लिक्टेड होता है तो फिर अल्लाह की रहमत नहीं रहती। इसलिए अगर आप देखें, हमने जब ये शुरू हुआ था साल, तो तब भी कहा था कि जो टाइम इस वक्त जुलाई 2025 से शुरू होगा और अक्टूबर 2025 तक रहेगा, ये टाइम सारा का सारा बहुत क्रिटिकल होगा। शदीद आफतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, अनसर्टन कंडीशंस होंगी, टफ सिनेरियो होगा, बारिशें होंगी, कैटास्ट्रॉफीज़ होंगी, डिस्ट्रक्शन होंगी। और आपने देखा कि मई से एक दौर शुरू हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर अब आखिरी महीना है। इसमें जाकर ये सारी चीज़ें फिर दोबारा से नेगेटिविटी होंगी। मीडिया के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम होगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। पाकिस्तान जो एग्रीमेंट करेगा वो भी थ्रू नहीं होंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट मंथ का। और ये बात भी याद रहे, चूँकि पाकिस्तान के ये थर्ड में है, सन से दूसरे में है, तो इल्ज़ामात या कोई ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान को, कंट्री को एज ए कंट्री क्रिटिसाइज़ करें, नई ट्वीट्स आएँ, अजीब व गरीब किस्म के हालात हों, एग्रीमेंट हों नहीं हों, इनके दरमियान में क्योस रहे, तो मजमूई तौर पर आई थिंक कि जो सितंबर का महीना ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योस का महीना है, इसमें ख़ारिजा पॉलिसी डिस्टर्ब हो सकती है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आई थिंक कि कहीं ना कहीं हमें सिर्फ इस ख़ास महीने को गुजारना है। जिसी तरह अक्टूबर शुरू होगा, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की प्लानिंग, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाएगी। तो ये आखिरी महीना है
جسے ہم نے برداشت کرنا ہے، پھر اس کے بعد کنڈیشن پاکستان کی بہتر ہونے لگے گی. سو خوش رہیں، دیکھتے رہیں کہ یہ جو مہینہ ہے پاکستان کے لیے کیا لاتا ہے. دوسروں کا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.